एक गुरु का शिष्य बहुत गहन ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। उनका मन सदैव विचारों से भरा रहता था। उसने अपने दिमाग को खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अंत में जब वह सब कुछ आजमा कर थक गया, तब वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ। जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो थोड़ी देर में ही मेरा ध्यान भटकने लगता है। मेरे दिमाग में हजारों विचार चलते लगते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसा कब होता है। कुछ समय बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा था। हे गुरुदेव, मैं अपने दिमाग को विचारों से खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार न रहे। जब चाहूं तभी विचार उठना चाहिए। गुरु ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। क्या आपने उस मन को भी जाना है जिसे आप खाली करना चाहते हैं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना इसके बारे में जानता हूँ, यह उतना ही रहस्यमयी होता जाता है। गुरु ने कहा, जाओ, छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आओ। तब शिष्य छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आया और गुरु के पास रख दिया। गुरु ने कहा, इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में पत्थर भरे हुए हैं। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य घड़े में पत्थर डालने लगा। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। पत्थर रखते ही बाकी पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुको और ध्यान से देखो। अब घड़े में कोई पत्थर तो आ नहीं रहा है, बल्कि वह नीचे गिर रहा है, क्योंकि यह भर गया है। इसमें जो भी आ सकता था वह आ गया। अब और पत्थर नहीं आएंगे। यदि आपको और पत्थर डालना चाहते हैं तो पहले घड़े से पत्थरों को बाहर निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि हमें अपने दिमाग को विचारों से खाली कर लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और कहा, पहले पूरी बात समझो और फिर दिमाग को खाली करो। गुरु ने कहा कि हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है। तुम घड़े को पत्थरों से तो भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर दिमाग हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? इसकी क्या जरूरत है? गुरु ने कहा, इस घड़े से एक एक करके सारे पत्थर निकालो। शिष्य ने वैसा ही किया और घड़े से एक एक पत्थर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखो, तुमने एक एक पत्थर निकाला, यह घड़ा खाली हो गया है। अब आप इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हैं, दूसरा पत्थर डाल सकते हैं, या फिर वही पत्थर दोबारा डाल सकते हैं। आप इसे आधा भर सकते हैं या फिर पूरा भर सकते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मन को खाली करना है। ये तो पत्थर हैं, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़ा खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकाल लो। शिष्य ने यह कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, फिर दो पत्थर कैसे निकल सकते हैं? गुरु ने कहा, चलो ऐसा करो, इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? ये कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है कि एक डालो तो दो निकालो, दो डालो तो चार। गुरु ने कहा, यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन चमत्कारी है। यदि आप इसमें एक विचार निकालेंगे तो इसके पीछे दो विचार होंगे। जब आप उन दो विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे चार विचार उभर आते हैं और वह खाली नहीं रहता। यह मन का भ्रम है कि सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वह मैं समझ गया, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या मन के भ्रम से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल नहीं। और जब आप उन चार विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 16 विचार उभरते हैं, और ऐसा करने से विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और आप कहीं नहीं रुकते, एक के बाद दूसरे विचार को पकड़ते चले जाते हैं। यह मिट्टी का घड़ा पत्थरों से भरा रहेगा, लेकिन आपका मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली ही रहता है।
हमारा दिमाग भी एक विचार के बाद हमारे लिए हजारों विकल्प खोल देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा, मन के जाल में मत उलझो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, अपना ध्यान इकट्ठा करो, एकाग्रता लाओ, जो भी कर रहे हो उसे अंतिम मानकर करो। ऐसे करो कि बाद में इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जब आप किसी दूसरे विचार पर काम करते हैं तो बस उसी पर काम करें, कोई दूसरा विचार नहीं। मन के भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से सब कुछ कर सकते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही करूंगा। यह समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।